अजी सुरेश जी मीटिंग चली हुई थी अंदर, तो क्या रहा उसका क्या? देखिए, पूरी लंबी बहस हुई है प्रशासन के साथ, हर मुद्दे के ऊपर डिस्कस हुई। कुछ मुद्दे जो पहले जिन मुद्दों पर आंदोलन चल रहा था, कुछ मुद्दे हल की तरफ बढ़ रहे थे, मगर जो इंसिडेंट कल हुआ, किसान शहीद हुआ, उन बातों पे आकर के बात फिर अटक गई। अब प्रशासन के साथ एक बात की सहमति हुई है कि कल दोबारा मीटिंग में बैठेंगे और आगे की बातों की डिस्कस तब होगी। अभी फैसला नहीं हुआ है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के किसानों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खेतर पहुँचें, क्योंकि प्रशासन का कोई पता नहीं कब धोखा करे। ना ही प्रशासन की अभी तक कोई फाइनल टच हुआ है। अभी तक सारी बातें अधूरी हैं, अभी फैसला नहीं हुआ। सुरेश जी, ये पुष्टि हो पाई है अंदर कितने जो है साथी आपके गिरफ्तार हैं? हमने एसपी साहब से संख्या पूछी थी, वो भी नहीं बता पाया। मगर एक दूसरे साथी ने बताया 4 साथी अंदर है। अगर मैं बात करूं, 3 घंटे करीब मीटिंग चली है, कैसा रुख आपको लगा प्रशासन की तरफ से? किसी मुद्दे पे तो सकारात्मक आ जाती है, किसी मुद्दे पे नकारात्मक आओ था। इसलिए हमें इसको 100% वो भी नहीं बोल सकते कि नकारात्मक था, और अगर 100% सकारात्मक होता तो मुद्दा हल हो जाना था। तो हम कल दोबारा बैठेंगे, फाइनल बातें अगर सकारात्मक कुछ बातें ऐसी होगी जो उन्होंने कहने लगे हमारे हाथ की नहीं हुआ, तो सरकार के लिए बात कर ले, सरकार के लिए बात है वो कर लेंगे और बतला लेंगे। कुछ मुद्दों पर हमारी बात अभी पेंडिंग है। धन्यवाद। लगातार 3 घंटे करीब आपकी मीटिंग चली है, तो क्या फैसला हुआ उसके अंदर? मीटिंग में फैसला जो है वो कोई निर्णायक नहीं हो सका, और सुबह फिर एक बार मीटिंग होगी, उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। क्योंकि हमारी जो मंशा थी, हम इस मंशा के साथ बहुत सकारात्मकता के साथ पूरी कमेटी गई थी कि हम बातचीत के ज़रिए सभी मांगों को और सारे विवादों को सुलझाना चाहते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि सरकार की तरफ से अभी ऐसी मंशा बनी नहीं है कि वो इस मुद्दे को बातचीत के ज़रिए सुलझाए। जी, अगर मैं बात करूं 3 घंटे की, 3 घंटे में आपको क्या लगा कि प्रशासन का रवैया कैसा था? देखिए, हमारे जो पहले जो चर्चा का मुद्दा था वो था राखी वाला मुद्दा, और वो एक बातचीत जो है हमारी सिरे चढ़ी, और उसके बाद जो मुख्य मुद्दा आया वो आया जिनकी पीछे जिन साथियों की डेथ यहाँ प्लांट में हुई थी, उनका जो कंपनसेशन बचा हुआ या उनकी नौकरी का जो मुद्दा है। और जो अभी वर्तमान में जो गंभीर मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है कि हमारे ही साथी की शहादत हुई है, हमारे ही लोगों को चोटें मारी गई हैं, उसके बाद हमारे ऊपर 302 के पर्चे दर्ज किए गए हैं, और उसमें 4 जो साथी जो पुलिस की गिरफ्त में थे उनको जेल भेज दिया गया 302 के अंदर। और वो हमारा एक गंभीर विषय था कि इन मुकदमों को रद्द किया जाए, और हमारे जो जेल में जो साथी बंद हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए, और जो शहीद किसान हैं उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, इसके ऊपर जो है हमारी बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। जी, अगर मैं बात करूं रवि जी, जो साथी जेल भेजे गए उनकी संख्या का पता चला कितने? उनकी अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, क्योंकि हमें कोई FIR की कॉपी अभी तक नहीं मिली है, केवल और केवल 4 साथियों की हमारे पास रिपोर्ट है कि 4 भाइयों को इन्होंने न्यायिक हिरासत के अंदर भेजने का काम किया, और करीब करीब 10 से 12 जो, अगर हम माने इस पूरे आंदोलन की जो लीडरशिप थी, उस लीडरशिप के ऊपर 302 के पर्चे दर्ज हुए हैं। जी, अगर मैं बात करूं आज मीटिंग के बाद आगे की कोई मीटिंग फाइनल हुई? देखिए, सुबह फिर ये बातचीत हुई है कि हम एक बार सुबह फिर बैठेंगे, क्योंकि हमारी कमेटी की ओर से, हमारे सारे नेताओं की ओर से हमने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि आप समाधान की तरफ आगे बढ़ करके बात कीजिए, तभी बात निपटेगी। नहीं तो हमारा आंदोलन, हम आंदोलन के ऊपर हैं, हम अपने आंदोलन को ताकत देने का काम करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, लेकिन सिद्धांतों के साथ सम्मानजनक, और उसमें शहीद किसान का जो परिवार है उनको भी न्याय मिले, और जो करीब 85 दिन से ज़्यादा का जो संघर्ष है
उसकी जो हमारी मांगे हैं, गाय को बचाने की, गौशाला को बचाने की, ये सारे मामले, सारे इशू जब तक सोल्व नहीं होंगे तब तक हम आंदोलन के ऊपर रहेंगे, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जी। प्रशासन की तरफ से अधिकारी, मुख्य तौर पर अधिकारी कौन थे? देखिए, एक तो उसमें एमडी थे निगम के, और उसके बाद एक जो है जींद के एसपी उसके अंदर थे, और एक आपके हिसार के एसपी, और हिसार की जो डीसी है वो, और हमने तमाम बातें रखी हैं। हमारे जो साथी गिरफ्तार हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद आप ये देखिए कि जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से कातिलाना हमला हुआ, और हमें इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे एक साथी की शहादत हुई है, हमारी माताओं बहनों को लाठी डंडे मारे गए, उसके बाद पर्चा भी 302 का हमारे ऊपर। ये एक गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर सारी चर्चाएं हमारे कमेटी की तरफ से रखी गई हैं, और हमने ये बात बिल्कुल स्पष्ट करी है कि हम सभी साथियों की रिहाई चाहते हैं, सभी मुकदमों की वापसी चाहते हैं, और शहीद परिवार को 25 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और राखी सहित करीब करीब 11 मांगे जो है यहाँ की जो कमेटी है जिसके लिए आंदोलन चल रहा है, उन सब के ऊपर जब तक बातचीत के जरिए पूरा फैसला नहीं हो जाएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और बिल्कुल अंतिम संस्कार जो आज देखिए आप, पूरी कमेटी गई थी और पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी के लिए मना कर दिया गया। अब डीसी कह रही, हिसार की जो डीसी हैं वो मीटिंग में कह रही थी कि अब डेड बॉडी ले लीजिए। हम अंतिम संस्कार जब तक नहीं करेंगे तब तक सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत होकर के समाधान नहीं हो जाता है। कल के लिए लोगों से क्या अपील करोगे आप? हमारी सबसे यही अपील है, सभी खापों से भी अपील है, सभी संगठनों से भी अपील है, और हरियाणा भर से भी अपील है सभी किसानों से, नौजवान साथियों से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खेदड़ पहुँचने का काम करें, क्योंकि खेदड़ में एक बड़ा मुद्दा है और ये सम्मान की लड़ाई है, और यहाँ हमें बहुत बड़ा नुकसान पुलिस के हमले में हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें और इस आंदोलन को मजबूत करें।